हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ पाई एक्सएल ट्यूटोरियल। इस पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम पाइथन फंक्शन को एक्सेल में कॉल कर सकते हैं, कैसे रन कर सकते हैं। इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि पाई एक्सएल जो एक्सेल का एडिन है उसे कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है। हमने एक छोटा सा प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड लिख के उसे एक्सेल में कॉल करके देखा था कि कैसे आप अपने पाइथन कोड को एक्सेल में रन कर सकते हैं। एक्सेल की बहुत सारी फंक्शनैलिटीज को आप इनहेंस कर सकते हैं। अपने अपने डिजायर्ड मेनूज डाल सकते हैं, फंक्शंस ऐड कर सकते हैं, नमपाई एरे pandas को आप एक्सेल में एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिन पाई एक्सएलएल। इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि कैसे हम पाइथन फंक्शंस को लिखेंगे, सिंटैक्स में क्या 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 मॉडिफिकेशंस होंगे जिससे आप उसको एक्सेल में रन कर पाएंगे। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हैं और पाई एक्सएलआर को इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर इस वीडियो को देखें। इस वीडियो का एजेंडा क्या है? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि थोड़े से कॉन्फ़िगरेशन स्टेप को हम देखेंगे। लाइक पिछले वीडियो में हमने आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होता है उसको देखा था कि क्या क्या आपको उसमें मॉडिफाई करना है, कैसे कैसे आपको पाथ ऐड करने हैं उसमें पाइथन के या अपने मॉड्यूल के पाथ को, जिससे उसको आप एक्सेल में कॉल कर पाएंगे। उसके बाद हम पाइथन फंक्शन को एक्सप्लोर करेंगे, कैसे रन करेंगे हम उसे एक्सेल में, कैसे कॉल करेंगे, सिंटैक्स क्या होगा, क्या क्या मॉडिफिकेशन होंगे, हम डेमो में कोड लिख के देखेंगे। उसके बाद पाइथन फंक्शंस के आर्गुमेंट टाइप और रिटर्न टाइप को कैसे डिफाइन करना है कि आपके एक्सेल और पाइथन के जो डेटा टाइप है उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए, कोई एरर ना आए, राइट। चलिए हम देखते हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो उसमें हमने क्या किया था, एक सी ड्राइव में मैंने एक फोल्डर में पाई एक्सएलएल में पाई एक्सएलएल को इंस्टॉल किया था। यहाँ पे हमने हमें बहुत सारी फाइल्स मिली थी, लाइक एग्जांपल्स, लाइसेंस, पाई एक्सएलएल और कॉन्फ़िग फाइल। इसको मैंने बीएस कोड में ओपन कर लिया है। देखो यहाँ पे पाई एक्सएलएल डॉट कॉन्फ़िग जो फाइल है इसे मैंने ओपन किया है। पहले पहले मैं आपको बताऊंगा कि थोड़े कैसे आपको इसमें थोड़े से चेंजेस करने हैं। उन चेंजेस को मैं बताऊंगा, थोड़े से कॉन्फ़िगरेशन हमें चेंज करना है। इससे पहले हमने कल हेलो वर्ल्ड, पिछले वीडियो में हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया था एक्सेल में, जिसके लिए हमने से हेलो करके एक पाइथन में फंक्शन लिखा था और उसको माई मॉड्यूल्स के अंदर स्क्रिप्ट में हेलो डॉट पाई में स्टोर करके रखा हुआ था। इसका पाथ हमने कॉन्फ़िग फाइल में भी दिया था, जिसको मैंने आपको बताया भी था कि कैसे आप अपने पाइथन स्क्रिप्ट के फाइल के पाथ को यहाँ पे देना है। तो माई मॉड्यूल को मैंने पाथ आपको यहाँ पे दे दिया था। आप भी अगर आप कोई नेम चेंज कर रहे हैं, किसी भी अपने नाम का मॉड्यूल आपको यहाँ पे ध्यान ध्यान देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको भूलना नहीं है, अदरवाइज आपका पाइथन में कोड रन नहीं होगा एक्सेल में जब उसे आप कॉल करेंगे, राइट। जैसे कि हमने हेलो से हेलो वाला फंक्शन देखा था, तो मैं यहाँ पे अगर कॉल करूँ तो से हेलो, मान लो मैं अपना नाम दे देता हूँ यहाँ पे, नाम, जैसे वहां पे नेम जो उसका एक आर्गुमेंट था। देखो से हेलो यहाँ पे रन कर रहा है, हमारा मतलब जो फंक्शन है वो वर्क कर रहा है यहाँ पे अभी। ये हमने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लोर किया था, इसके आगे हम आज देखेंगे। जैसे कि हम अपने पाइथन की स्क्रिप्ट में कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके बाद हम तुरंत यहाँ पे रन करना चाहते हैं कि हमारा वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए तुरंत ये लोड नहीं होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना है। लाइक लाइव अगर करना है कि जो मैं यहाँ पे अपने पाइथन स्क्रिप्ट में चेंज करूँ, कुछ ऐड करूँ, तो तुरंत यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए। तो उसके लिए देखो, अगर आप एडिन में जाएंगे, यहाँ पे देखो पाई एक्सएलएल एडिन है, जो यहाँ पे देखो रिलोड पाई एक्सएलएल, यहाँ से आप अगर कोई कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं तो यहाँ से मैनुअली आप इसको रिलोड कर सकते हैं, जिससे आपको जो पाइथन का स्क्रिप्ट है वो आपके पाई एक्सएल में या एक्सेल के बैकएंड में अपडेट हो जाएगा, राइट। बट अगर ये मैनुअली आप कर सकते हैं, देखो एवरीथिंग लोडेड ओके, जैसे आप मैनुअली कर सकते हैं। ये पहला मेथड है आपको रिलोड करने का, अगर कुछ आप मॉडिफाई करते हैं। दूसरा क्या है, आप यहाँ पे जाएं, अगर कॉन्फ़िग फाइल में अगर जाएं, ये सारे पाथ आपने दे रखा होगा, मैंने पहले बताया था। अगर आप कॉन्फ़िग में जाएं, देखो पाई एक्सएलएल के नीचे यहाँ पे देखो ऑटो रिलोड का एक ऑप्शन है। ऑटो रिलोड को अगर ये पहले कमेंट है, आप कमेंटेड है, तो आप इसको अनकमेंट कर दीजिए। ऑटो रिलोड को आपको क्या करना है, वन। जब आप ऑटो रिलोड को वन कर देंगे तो जैसे ही आप अपने स्क्रिप्ट में कुछ चेंज करेंगे और जैसे सेव करेंगे, वैसे ही
ये क्या होगा आपके यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने वन कर रखा है यहाँ पे, अभी मैंने वन कर रखा है, इसको मैंने, जैसे मैं आप यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, मान लो हेलो हाय कर देता हूँ, कुछ और लिख देता हूँ मैं, जैसे मैं सेव किया, देखो यहाँ पे तुरंत रिफ्लेक्ट हो गया, राइट। यहाँ पे तुरंत रिफ्लेक्ट हो रहा है कि एवरीथिंग लोडेड, ओके, राइट, फाइन। तो ये तो था पहला कॉन्फ़िग में आपको चेंज किया मैंने, और ऑटो रिलोड का। यहाँ पे आपको थोड़ा सा और चेंज करने के लिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आप नीचे अगर जाएंगे तो यहाँ पे देखो डेवलपर मोड वन है, अगर ये आपका कमेंट है तो इसको अनकमेंट कर दीजिए। डेवलपर मोड जब वन रहेगा तो ये भी आपको लोड होने में आसानी आसानी होगी। लाइक आप, ये डेवलपर मोड का मतलब है कि आप डेवलप कर रहे हैं, कुछ आप लिख रहे हैं, लाइक आप कंटिन्यूअसली एक तरह से मॉडिफिकेशन करेंगे तो ऑटो रिलोड ऑप्शन ऑटोमेटिकली वर्क करेगा, राइट। उसके बाद अगर यहाँ पे आप नीचे जाएं तो यहाँ पे एक ऑटो रिसाइज का भी है, ऑटो रिसाइज एरे, इसको भी आप वन कर देंगे तो इससे आपके एरे को या लिस्ट को प्रिंट करने में, लाइक आपने पहले मान लो दो तीन लेंथ का एक आपने एरे प्रिंट किया, वो भी एक्सेल के सेल में आ जाएगा। तो मतलब एक तरह से जितने भी आप कुछ डेटा प्रिंट करेंगे अपने पाइथन के हेल्प से, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, आपके सेल में ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिसाइज कर देगा। मतलब जितने लेंथ का आपका एरे होगा उतने ही लेंथ में आपके सेल में वो ऑटोमेटिकली शो कर देगा। तो ये भी आपको अनकमेंट कर देना है। ये तीन ही आपको करने हैं अभी, अगर आगे आगे करना होगा तो मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो हमने ऑटो रिलोड ऑप्शन भी देख लिया, कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, एवरीथिंग इज ओके, वी विल नाउ मूव टू द फंक्शन, राइट। अब हम देखेंगे कि कैसे हम पाइथन में फंक्शन लिखेंगे और कैसे उसको कॉल करेंगे, क्या क्या मॉडिफिकेशंस होंगे। उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमने एक हेलो वर्ड का फंक्शन पहले ही लिख चुके हैं, हम इसको कॉल भी कर चुके हैं, लेकिन ये एक सिंपल फंक्शन था, बहुत ही सिंपल था, जो एक इनपुट लेता है नेम और आपको हेलो नेम देता है, लाइक विश करता है किसी को। उसके बाद मैं आपको अगर बताऊं तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, कि जब फंक्शन हम लिखना शुरू करते हैं या लिखते हैं तो फंक्शन का जो सिग्नेचर है, राइट, सिग्नेचर, किसी फंक्शन का सिग्नेचर क्या होता है, सिग्नेचर ये बताता है कि जो फंक्शन आपका है, जो आप फंक्शन बना रहे हैं, वो उसका जो इनपुट टाइप है या जो आर्गुमेंट ले रहा है वो, और जो आउटपुट दे रहा है या रिटर्न कर रहा है, राइट, जो इनपुट और आउटपुट है या आर्गुमेंट है, उसका टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है, उसे कहते हैं क्या, सिग्नेचर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सिग्नेचर। उसको डेटा टाइप को डिफाइन करना कि क्या होता है सिग्नेचर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं पाइथन प्लस एक्सेल में, हम पाइथन में कोड लिख रहे हैं, रन कर रहे हैं किसमें, एक्सेल में, राइट। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम जो हमारा डेटा टाइप है किसी भी इनपुट और आउटपुट का, उसको डिफाइन कर देंगे अगर, तो पाइथन के एक्सेल में, पाइथन और एक्सेल में जब हम इसको रन करेंगे, कॉल करेंगे, लिखेंगे, तो एक्सेल में जब हम उसे रन करेंगे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा दोनों को डेटा टाइप में, राइट। क्योंकि डेटा टाइप की कॉन्फ्लिक्ट अगर होगा तो आपके फंक्शन में एरर आएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम जब फंक्शन लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे जब एक फंक्शन लिखा था, तो यहाँ पे हमने कोई डेटा टाइप डिफाइन नहीं कर रखा था कि हमारा इनपुट क्या ले रहा है और आउटपुट क्या ले रहा है। अगर मुझे डिफाइन करना है तो इसी डेकोरेटर के अंदर हम एक डबल कोट के अंदर इसका डिफाइन कर देंगे, क्या, सिग्नेचर, राइट। बहुत सारे मेथड हैं डिफाइन करने के, आप, लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। क्या करना है आपको, जो आपका आर्गुमेंट है, जो पैरामीटर है, पैरामीटर नेम है, नेम किसी का स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग होगा, नेम, नेम क्या होगा किसी का, जो इनपुट होगा, राइट, जो पैरामीटर होगा, आर्गुमेंट होगा, वो क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा। उसके बाद कॉलन लगाना है, और आउटपुट क्या है उसका, आउटपुट क्या है, मान लो आउटपुट दे रहा है वो, यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग ही आएगा हेलो नेम, तो ये क्या होगा, एक str, ये भी इसका क्या है, आउटपुट। तो कॉलन के पहले वाला क्या है, इनपुट, और कॉलन के बाद वाला क्या है, आउटपुट। तो ये आर्गुमेंट है और ये क्या है, रिटर्न टाइप, राइट। तो आपको ये दे देना है। अगर आप नहीं देंगे फिर भी हो सकता है कभी एरर ना आए, लेकिन एरर आने के चांस होते हैं क्योंकि दोनों के डेटा टाइप में कुछ थोड़ा डिफरेंस अगर होता है, राइट। तो हमें ये पता हो गया कि कैसे हमें देना है, क्या, सिग्नेचर, लाइक आर्गुमेंट और रिटर्न टाइप के डेटा टाइप्स को आपको देना है।
जैसे मैं यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन लिखता हूँ, मान लो एक फंक्शन लिखता हूँ मैं, मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख रहा हूँ जो कि इनपुट, मान लो मुझे एक फॉर लूप चलाना है। फॉर लूप मतलब कोई नंबर लेगा, एक इनपुट होगा एन, और वो आउटपुट क्या देगा, मान लो एक से लेके एन तक के नंबर्स को प्रिंट करना है हमें। तो मान लो इनपुट क्या लेगा वो, इंट, इंट होगा कोई इनपुट, मान लो एक नंबर होगा, और आउटपुट क्या आएगा, और इसका आउटपुट क्या होगा, एक से लेके एन तक, मतलब कोई लिस्ट होगा या एरे होगा। तो मैं मान लो एक इंटीजर का लिस्ट होगा, इंटीजर का एरे डिफाइन कर दिया मैंने, ये क्या है, इसका आउटपुट है। मैं फंक्शन डिफाइन करता हूं यहाँ पे, अब डिफाइन मान लो फॉर लूप, प्रिंट फॉर लूप, राइट। ये लेगा एक नंबर और रिटर्न क्या करेगा, एन से, एक से लेके एन तक का नंबर, राइट। मतलब फॉर लूप होगा आई इन रेंज ऑफ नम, आई इन, आई फॉर, आई इन रेंज ऑफ दिस, राइट। मैंने फॉर लूप को एक कॉम्प्रिहेंशन लिस्ट की तरह लिख दिया है। यही क्या होगा इसका, रिटर्न होगा, मतलब एक नंबर लेगा इनपुट, फॉर लूप चलाएगा, और प्रिंट क्या करेगा, मतलब जीरो से शुरू होगा ये, मान लो मुझे एक से शुरू करना है तो इसको मैं क्या कर दूंगा, वन से एन तक का नंबर प्रिंट करेगा। लाइक ये क्या होगा, एक तरह से ये, इसका आउटपुट टाइप क्या है, आउटपुट टाइप इसका है एक एरे, एरे वन डायमेंशनल एरे। तो मैंने यहाँ पे वन डायमेंशनल एरे दे दिया है। अगर आपको टू डायमेंशनल देना है तो आपको डबल ब्रेकेट्स देने होंगे, राइट। मैंने यहाँ पे दे रखा है, चलिए मैं इसको रन करता हूँ, देखता हूँ कि रन होता है कि नहीं। एवरीथिंग ओके, मैं यहाँ पे रन करता हूँ, प्रिंट फॉर लूप इक्वल टू प्रिंट फॉर लूप आ रहा है, मान लो मुझे 10 बार प्रिंट करना है इसे। देखो, एक से लेके 9 तक के संख्या क्या हो रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं, राइट, करेक्ट। तो इस तरह से आप फॉर लूप को चला सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको यहाँ पे डेटा टाइप्स को, आपको लाइक रिटर्न के और आर्गुमेंट के, आपको डेटा टाइप्स टाइप्स को डिफाइन करना होगा। इससे आपके रन करते हुए कोई एरर नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पे डेटा टाइप कैसा, पहला इनपुट ले रहा था इंटीजर कोई, और आउटपुट क्या दे रहा था, एक एरे, वन डायमेंशनल अरे। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक और दूसरा भी लिख के दिखाता हूँ। मान लो मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना है जो इनपुट क्या ले रहा है, एक एरे ही ले रहा है, वन डायमेंशनल अरे ले रहा है, मान लो फ्लोट वैल्यू ले रहा है, और वन डायमेंशनल ले रहा है, मान लो एक एरे है, और उसका आउटपुट क्या आ रहा है, एक एरे ही आएगा, मान लो फ्लोट, राइट। और एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, मान लो मुझे एक ऐसा है कि लिस्ट, एक 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 इनपुट क्या ले रहा है, एक लिस्ट ले रहा है या एरे ले रहा है वन डायमेंशनल, और आउटपुट क्या दे रहा है, मान लो हर एलिमेंट में नंबर 2 जोड़ दे रहा है, मतलब प्लस टू करके दे रहा है। डिफाइन एड, एक फंक्शन लिख रहा हूँ जो कि क्या करता है, एरे के हर एलिमेंट में प्लस टू कर देता है, राइट। तो इसका इनपुट भी एक एरे है और आउटपुट भी क्या है, एक एरे है, वन डायमेंशनल अरे। एंड रिटर्न, क्या रिटर्न करेगा, अगर एलिमेंट आई है तो उसमें क्या कर देगा, प्लस टू जोड़ देगा, फॉर आई इन एरे, राइट। चलिए शुरू देखते हैं इसको रन करके हम। सेव कर लिया है मैंने। मान लो मुझे यहाँ पे ये जो ये वाला अभी हमने एरे प्रिंट किया था, वन डायमेंशनल एरे, इसी के हर एलिमेंट में अभी वो वाला फंक्शन चलाना है। तो इक्वल टू एड टू, और इसका इनपुट क्या होगा, ये होगा ना, ये इनपुट होगा, राइट। कंट्रोल शिफ्ट इंटर, देखो हर एलिमेंट में क्या हो गया, टू ऐड हो गया। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, आपको डिफाइन क्या करना है, सिग्नेचर आपको डिफाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, राइट। देखो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेटा टाइप है, इसमें क्या है, दोनों में देखो कैसे डिफाइन करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है बोल, डेट टाइप, डेट फॉर फ्लोट, इंट। तो इतने स्टैंडर्ड डेटा टाइप यहाँ पे अवेलेबल है। आप इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाके और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे देखो इसका डॉक्यूमेंटेशन है, इसको आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इतने डेटा टाइप, मतलब आर्गुमेंट और रिटर्न टाइप के डॉक्यूमेंट
के कैसे डेटा टाइप को लिखना है मैंने आपको बताया है, लेकिन अगर आपको और भी एक्सप्लोर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन यही क्या है, इसका स्टैंडर्ड वे है। और भी इसके मेथड होते हैं, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान यही है, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको और भी इसके बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।